नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। देखिए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी है, मैं पहले ही बोल चुका था। और आज देखिए कंपनी 1 लाख करोड़ से करीबन 2,25,000 करोड़ तक बन चुके हैं और कंपनी इस लाइफ टाइम हाई के ऊपर है। लाइफ टाइम हाई लगातार करते चले जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न्स के ऊपर चर्चा करूंगा, क्योंकि चार्ट पैटर्न्स मुझे कहाँ कहाँ पे ट्रेड मिला, किस तरीके से मैंने इसके ऊपर ट्रेड लिया, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए, मुझे यहाँ पे दो दो अलग अलग ट्रेड मिला और दोनों ही ट्रेड मुझे बहुत शानदार तरीके से टारगेट के भी अचीव किया। जैसे फर्स्ट जब कंपनी लिस्टिंग हुआ था तब इसका रेंज यहाँ पे था। ध्यान से इस चीज को देखना, आपको कुछ नया जानने को सीखने को मिलेगा कि देखिए यहाँ पे एक रेंज बना था। इस यहाँ पे ओपनिंग हुआ था, तो इस ओपनिंग के बाद देखिए यहाँ पे नीचे आया, इस लेवल तक आया, उसके बाद फिर से वही लेवल में गया। तो इसको कहा जाएगा एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस। तो फाइनली यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना, रेजिस्टेंस 1, और यहाँ पे क्या बना, रेजिस्टेंस 2 बना। तो नीचे क्या बना, नीचे एक सपोर्ट बना, तो सपोर्ट 1 बना। और यहाँ पे देखिए फिर से नीचे आने के बाद यहाँ पे सपोर्ट 2 बना। तो जब भी सपोर्ट 2 बने तो मैंने क्या किया, एंट्री लिया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट देखिए एक चीज को समझिए, जब टॉप लेवल से कोई भी लेवल को टच करने के बाद ऊपर जाते हैं और वही लेवल को टच करके नीचे आते हैं, तो सोचिएगा वो लेवल जो नीचे जो लेवल है, जो सपोर्ट का लेवल है, उस सपोर्ट लेवल को जब भी टच करेंगे तब वहां पे एंट्री बनेगा और धीरे धीरे करके वो टारगेट तक ऊपर जा गया है और टारगेट को अचीव भी किया है। तो बेस तरीके से एंट्री बना और बेस तरीके से यहाँ पे टारगेट को भी अचीव किया। और यहाँ पे देख सकते हैं कफ विद हैमर पैटर्न्स बनने के बाद यहाँ पे फाइनली क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ और रिटेस्ट किया, तब मैंने एंट्री दिया। तो फर्स्ट एंट्री यहाँ पे बना था जिसका टारगेट यहाँ तक था, तो यहाँ तक का मतलब है 28% का टारगेट था। सेकेंड एंट्री फिर से यहाँ पे 275 के आसपास एंट्री लिया और टारगेट था करीबन 320 के आसपास। सेकेंड एंट्री भी हो चुके हैं। अभी थर्ड एंट्री लेने के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। अभी देखिए कोई भी फ्रेश एंट्री मैंने नहीं लिया, क्योंकि मुझे चाहिए था कुछ इस लेवल में थोड़ा सा होल्ड। अभी मैं एंट्री किस तरीके से लूंगा, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी क्या किया, कंपनी यहाँ पे नीचे आए, उसके बाद ऊपर गया। अगर फिर से थोड़ा सा रिटेस्ट करके अगर ब्रेकआउट करेगा तो मैं जरूर एंट्री लूंगा। और इसके ऊपर भी अगर कोई स्ट्रांगली ग्रीन कैंडल बने तो भी मैं एंट्री लूंगा, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाकर। क्योंकि अभी अपटर्न में है मार्केट, बुलिश रन में है, तो उस बेसिस में फाइनेंस कंपनी का भी ग्रोथ बढ़ रहा है, तो जियो फाइनेंस का भी ग्रोथ अलग लेवल में बढ़ने का चांसेस है। बाकी इस कंपनी के ऊपर एक मजेदार पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करूंगा। ये कंपनी इसके ऊपर देखिए फाइनेंशियल डेटा जो है वो उसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी आपको होना चाहिए कि ऐसे में ट्रेड सिर्फ कंपनी के चार्ट के ऊपर लिया, बिल्कुल नहीं। कंपनी के देखिए सेल्स भी ठीक ठाक चल रहा है और एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट भी देखिए ठीक ठाक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर 668 करोड़ से डायरेक्टली 250-300 करोड़ बना, तो कहाँ से ठीक है? यहाँ पे तो 50% प्रॉफिट कम हो गया। देखिए एक्चुअली कंपनी का जो कोर बिजनेस है, कंपनी का जो मदर बिजनेस है, वो अभी तक उतना फोर्सफुली स्टार्ट नहीं हुआ है। जब वो स्टार्ट हो जाएगा तब ये प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ और भी बढ़ जाएगा। क्योंकि देखिए जो 2.5 लाख करोड़ का कंपनी है, 2.25 लाख करोड़ का कंपनी है, तो इतनी बड़ी कंपनी में क्या सिर्फ 300 करोड़ का प्रॉफिट होगा? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली कंपनी का खुद का बिजनेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ एक ही रेंज के आसपास है, मतलब एक ही लेवल के आसपास है। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है और इस होल्डिंग्स के कारण कंपनी आगे बढ़ने के लिए दम भी रखते हैं। बाकी जियो फाइनेंस के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि मैं ऑब्वियसली यहाँ पे जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ वॉल्यूम के साथ, इसके ऊपर अगर कोई क्लोजिंग दे तो मैं जरूर कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ऐड करूंगा। हाँ, मैं यहाँ पे छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ काम करूंगा, क्योंकि कोई भी कंफर्मेशन मुझे कोई पैटर्न्स नहीं दिखा है, सिर्फ मैं हायर लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है स्ट्रांगली वॉल्यूम के साथ, तो इसलिए मैं ट्रेड लूंगा। तो देखिए मेरा कोई भी मकसद नहीं है कि मैं आपको ट्रेड लेने के लिए कहूँ। अगर आपको काम करना है तो आपके खुद के रिसर्च के हिसाब से, खुद के स्टडी के हिसाब से काम करिए, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है, उस ओपिनियन के बेसिस में काम करना चाहिए। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है बीएससी लिमिटेड। देखिए बीएससी लिमिटेड इंडिया के सबसे पुराना एक्सचेंज है, इस बात को मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। और कंपनी के ऊपर सबसे मजेदार पॉइंट यही है कि कंपनी की अगर पी रेशियो की बात करूँ तो कंपनी का पी रेशियो अभी भी बहुत हाई है। देखिए कोविड के बाद जब पी रेशियो का ग्रोथ हो रहा था, उसके बाद देखिए जो रिटेस्ट किया, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, कि पहले हाई कितना किया था 62 और लो कितना किया था 20। तो यहाँ पे देखिए
अराउंड 40 पॉइंट्स का यहाँ पे पी रेशियो का करेक्शन हुआ था। और उसी तरीके से देखिए आज पी रेशियो कितना पे है, आज पी रेशियो 97 है और करेक्शन कितना हुआ 73, मतलब पी रेशियो में करेक्शन हुआ। पी रेशियो का जिस तरीके से करेक्शन हुआ मुझे लग रहा है और भी करेक्शन होने का चांसेस है, और करेक्शन होने के बाद अगर रीबैक कर रहे हैं तो अच्छा खासा एक ग्रोथ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बीसी के ऊपर बहुत दिनों से एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है, क्योंकि इसका मतलब है पी रेशियो में और भी ज्यादा फॉल और करेक्शन आपको देखने को मिल सकता है। तो बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर एक रेंज के बेसिस में ट्रेड हो रहा है, उसके साथ साथ और एक पैटर्न भी यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं जिसको हम लोग कप विथ हंड्रेड पैटर्न बोलते हैं। तो कप विथ हंड्रेड पैटर्न यहाँ पे बनने का तैयारी कर रहे हैं। तो जब इस पैटर्न कंप्लीट होगा और उसके बाद ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ा धमाका इसमें देखने को मिल सकता है। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कब इसका ब्रेकआउट होगा, कब इसका टारगेट होगा वो तो पता नहीं। तो मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि कंपनी के ऊपर क्वार्टरली कभी भी रिजल्ट में खराबी देखने को नहीं मिलेगा। कंटिन्यूसली कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है वो लगातार बढ़ते चले जा रहा है, क्योंकि 240 करोड़ से 426 करोड़ के आसपास देखने को मिले। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उसके बाद नेट प्रॉफिट 48 करोड़ से 106 करोड़ तक देखने को मिले। तो बेस्ट तरीके से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला है। एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिला है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि कंपनी के हर पैरामीटर्स आपको अच्छा दिखेगा। हाँ रिजर्व भी देखिए, एक ही रेंज के हिसाब से कंपनी रिजर्व चल रहा है, मगर कंपनी का कर्जा 1 रुपया भी नहीं है, जीरो कर्जा है। और उसके साथ इस कंपनी के जो ट्रेड रिसीव हुआ, आज तक की हाईएस्ट ट्रेड इस बार रिसीव किया कंपनी 101 मतलब 144 रुपीज के करोड़ के आसपास। और कंपनी के जो टोटल कैश है, हाथ में जो कैश है करीबन 4,500 करोड़ के आसपास। तो सारे पॉइंट्स कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो कंपनी के बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिला है, जिसके चलते कंपनी के ऊपर जर्नी जितना हुआ है उससे कई गुना ज्यादा अभी भी जर्नी होना बाकी है। तो जर्नी ऑब्वियसली बहुत अलग लेवल में जर्नी हुआ। कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस सर 80 रुपीज था, आज वो 2,500 के ऊपर टारगेट अचीव किया है। तो 80 रुपीज से 2,500 मतलब कितना बड़ा लंबा जर्नी हुआ है, आप खुद ही देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करें, उसका नाम है सीडीएसएल, जो सेंट्रल डिपोजिटिव सर्विसेज लिमिटेड है, जो जो एक डिपोजिटिव फर्म के हिसाब से काम करते हैं। देखिए दो ही कंपनीज है जो इस फील्ड में लीडर है, जो है एक सीडीएसएल और दूसरा है एनएसडीएल। तो एनएसडीएल और सीडीएसएल दोनों कंपनी बेस्ट है। क्यों बेस्ट है मैं आपको बता दूं। इस कंपनी के ऊपर एक चीज को नोटिस करना, इस कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है वो ग्रोथ किस लिए बढ़ रहा है, क्योंकि कंपनीज के ऊपर ग्रोथ बढ़ने के दो कारण है, दो रीजन है। क्योंकि सीडीएसएल तो मार्केट में लिस्टिंग है, एनएसडीएल अभी तक लिस्टिंग नहीं है, तो जिसका डायरेक्टली फायदा आपको सीडीएसएल में मिलता हुआ देखने को मिलेगा। दोनों ही डिपोजिटिव फर्म है, मगर लोगों को अगर निवेश करना है किसी भी डिपोजिटिव फर्म के ऊपर तो उसको क्या मिल रहा है, सीडीएसएल मिल रहा है। तो इसीलिए लोग सीडीएसएल के ऊपर ज्यादा से ज्यादा निवेश कर रहे हैं। और क्योंकि मैं सिर्फ खुद की बात नहीं, मैं आपको खुद दिखा देता हूँ। देखिए म्यूचुअल फंड क्या कर रहा है, 7.78% का होल्डिंग था, वो 13% तक होल्डिंग को लेकर चले गए। एफएस के पास 9% होल्डिंग था, तो अभी बढ़ के हो चुके कितना, करीबन 11%। मतलब इंस्टीट्यूशन जो है वो लगातार बाइंग कर रहा है, उसके साथ साथ म्यूचुअल फंड भी इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बाइंग कर रहा है। 20% के आसपास म्यूचुअल फंड के बाइंग था, अभी वो 15% के आसपास देखने को मिला। मतलब एक अलग लेवल का इन्वेस्टमेंट इस कंपनी के ऊपर देखने को मिले हैं, तो जिसके चलते हुए कंपनी का ग्रोथ भी बढ़ेगा। हाँ ऐसे नहीं कि कंपनी बेकार है, कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा है। हर क्वार्टर्स में कंपनी का सेल्स में कमी आपको कभी नहीं दिखेगा। हर साल कंपनी, हर क्वार्टर्स कंपनी खुद को पिछले सालों की तुलना से ज्यादा सेल ऑफ दिखाया, सेल मतलब सेल करके दिखाया। और एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हाईएस्ट नेट प्रॉफिट है, आज तक की हाईएस्ट नेट प्रॉफिट देखने को मिला। तो लास्ट कुछ फ्यू क्वार्टर्स में देखेंगे, दिसंबर का क्वार्टर में तो उतना ज्यादा सेल्स प्रो और प्रॉफिट ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको अच्छा खासा प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिलेगा। चाहे प्रोमोटर के पास 15% होल्डिंग हो, एफएस के पास 18%, डीएस के पास 12% और पब्लिक के पास करीबन 45% के आसपास होल्डिंग है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा होल्डिंग रखे है, तो कंपनी में ग्रोथ बढ़ने का चांसेस है। अब इस कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मुझे एक पहले पैटर्न मिला था जहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और धीरे धीरे करके क्या किया, कंपनी का टारगेट का अचीव किया। अभी फिर से एक एंटी बना कुछ इस तरीके से, कप विथ हैंडल पैटर्न बना। और कप विथ हैंडल पैटर्न बनने के बाद देखिए यहाँ पे फिर से मुझे लग रहा है और एक हैंडल पैटर्न यहाँ पे क्रिएट होने वाला है।
अगर इस कंटिन्यू हैंडल बटन को क्रिएट करें तो एक ब्रेकआउट होने के बाद एक एंटी लेवल बन सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड। तो इस कंपनी छोटा सा कंपनी है, 9,500 करोड़, मगर कंपनी ने अच्छा खासा सेल ऑफ किया। पिछले जितने सारे सेल था उससे कई गुना ज्यादा इस बार कंपनी सेल को बढ़ाया। प्रॉफिट भी इस बार कंपनी अच्छा खासा किया और कंपनी का इसी कारण के वजह से कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, वो है बोनस का। कंपनी 15 तारीख को हर एक के बदले एक शेयर बोनस आपको देने वाला है। तो जो लोग बोनस के शौकीन है, बोनस पाना चाहते हैं, तो इस कंपनी को बस स्टडी करिए, उसके बाद काम करिए। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए। तो इस वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था। काम करना है तो आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।